अब मुकाबला बराबरी का होने वाला है उन देशों से जिन्हें इजराइल निशाना बना रहा है, क्योंकि देखा जाए तो इजराइल अब उस फिराक में है कि अरब देश उसके कंट्रोल में हो और उन पर पूरी हुकूमत हो। पर अरब देशों की शक्ति को हल्के में लेना महंगा पड़ सकता है इजराइल के लिए। और जिस तरह से इजराइल स्ट्राइक पर स्ट्राइक किए जा रहा है ईरान में, सीरिया में, फिलिस्तीन में, उसे देखकर तो मानो ऐसा लग रहा है कि वाकई में ये पूरे विश्व को जीतेगा। पर हालात नाजुक होने के साथ बिगड़ भी सकते हैं, मगर हालात बिगड़े या सुधरे इजराइल उसकी परवाह किए बिना बार पे बार करता जा रहा है। धीरे धीरे इसने गोलाना हाइट्स पर तो कब्जा कर ही लिया, अब पूरी सीरिया को निशाना बनाने की फिराक में है। और इजराइल ने 4 महीने पहले का वो वीडियो जारी किया जिसमें उसने ईरान की उस फैक्ट्री को तबाह किया था जिसमें ईरान कई किलर मिसाइल बनाकर लेबनान और हिजबुल्लाह को सप्लाई किया करता था। ये ऑपरेशन कोई आम ऑपरेशन नहीं था, बल्कि इस ऑपरेशन को करने में अच्छों की पसीने निकल आए। पश्चिमी सीरिया में इस फैक्ट्री को इसलिए बनाया गया था ताकि दुश्मन देश को इसकी भनक ना लगे कि ईरान कर क्या रहा है। पर इजराइल की मोसाद एजेंसी दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी मानी जाती है। इंटेलिजेंसी के मामले में ये पानी तक में दुश्मन देश को नहीं छोड़ती। जिस समय वहां असद सरकार थी उसी समय इस कारनामे को अंजाम दिया गया और ईरान इसकी पूरी मदद कर रहा था, जिससे आज के समय में ईरान भी अब इजराइल का दुश्मन बन गया। इजरायली सेना ने इस बात की पुष्टि की कि ईरान ने पश्चिमी सीरिया के मास्फिया इलाके में पहाड़ को खोदकर अंडरग्राउंड मिसाइल फैक्ट्री बनाई थी और यहां से घातक हथियार और किलर मिसाइलें सीरिया को सप्लाई करता था। वैसे इस प्लान को बहुत पहले ही तैयार किया जा चुका था, पर मौके पर चौका जो मारे वही असली खिलाड़ी होता है और इस मामले में इजराइल नंबर 1 पर है। इस ऑपरेशन को मिनी वेज नाम दिया गया। वैसे इस फैक्ट्री को तबाह करने का प्लान तो 2017 का था, जब ईरान ने इस फैक्ट्री को बनवाना ही स्टार्ट किया था। IDF के मुताबिक इस स्ट्राइक के 2 महीने पहले से ही सालगोंग यूनिट जैसे 669 सैनिक थे, उन्हें इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही थी। इस ट्रेनिंग में लोकेशन के कई मॉडल और बैकअप प्लान शामिल थे जिन्हें इजराइल धीरे धीरे तैयार कर रहा था। ऐसे करके IDF ने पूरी टोली तैयार की जिसमें 669 जवान शामिल थे। ऑपरेशन से पहले इंटेलिजेंस यूनिट को अधिक एक्टिव किया गया। इसके बाद सैनिकों को उतरने के लिए लोकेशन और सुरंग में घुसने और नष्ट करने के मॉडल तैयार किए गए, जिसमें 4 हैवी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर CH-53 यासुर को शामिल किया गया, जो इजरायली वायुसेना के सबसे हैवी हेलीकॉप्टर माने जाते हैं। साथ ही 2 लड़ाकू हेलीकॉप्टर, 21 लड़ाकू विमान और 5 ड्रोन शामिल थे। ये ऑपरेशन होने से पहले इजरायली सेना ने पश्चिमी सीरिया में 200 किलोमीटर अंदर घुसकर उस टनल में 2 घंटे में विस्फोट बिछाकर फिर इस मिशन को अंजाम दिया। इस तरह इजरायली सेना और वहीं की सरकार कितनी चतुर है ये हम अच्छे से जान सकते हैं। वहीं इजराइल बेवजह ईरान से नहीं भिड़ा, बल्कि वो लेबनान और हिजबुल्लाह को मदद दे रहा था। लेकिन अब इजराइल की नज़रों में सीरिया के साथ ईरान भी आ गया, जिसे उसको औकात दिखाकर ही मानेगा इजराइल। बाकी रही बात सीरिया की, तो वह धीरे धीरे गोलाना हाइट्स तक तो पहुंच ही गया है। अब वो और अंदर घुसेगा और फिर फिलिस्तीन जैसा हाल सीरिया में भी देखने को मिलेगा। पर हालात जितने बिगड़ेंगे बाकी देशों को उतनी परेशानी झेलनी पड़ेगी। लेकिन इजराइल कब तक मानेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है।